झारखंड में बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एसीबी ने उनके खिलाफ डीए आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि चौबे की संपत्ति उनके वैध आय से कहीं अधिक है और इसमें कई संदिग्ध लेन देन भी पाए गए हैं। एसीबी की टीम को विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते में नेक्सजेन कंपनी के मालिक और घोटाले के सह अभियुक्त विनय सिंह द्वारा लाखों की रकम ट्रांसफर किए जाने के प्रमाण मिले हैं। हर महीने 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम कई सालों तक उनके अकाउंट में जाती रही, जिससे इस पूरे नेटवर्क में गहरी सांठगांठ के संकेत मिल रहे हैं। इस केस में विनय चौबे के रिश्तेदार और सहयोगी के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई है, जिससे भ्रष्टाचार का पूरा जाल धीरे धीरे उजागर हो रहा है। डीए के केस की जांच के दौरान एसीबी के हाथ एक और बड़ा खुलासा लगा। वर्ष 2017 में स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत 41 करोड़ रुपए की 5 साल का टेंडर नेक्सजेन के मालिक विनय सिंह को दिया गया था, जो इस समय शराब घोटाले में भी आरोपी हैं। हैरानी की बात यह है कि इस टेंडर में बिना किसी प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के सीधे उन्हें दे दिया गया और 4 करोड़ की एडवांस पेमेंट भी कर दी गई। उस वक्त मिशन डायरेक्टर रवि रंजन और सचिव अजय कुमार थे, जिसने एसीबी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब जांच इस दिशा में बढ़ गई है कि क्या ये टेंडर विनय चौबे की सिफारिश पर दिया गया था और क्या उन्होंने पद का दुरुपयोग कर अपने करीबी को अनुचित लाभ पहुंचाया। एसीबी ने डीए केस के साथ साथ 2 बड़े जमीन घोटालों, खास महल भूमि घोटाला और हजारीबाग वन भूमि घोटाला में भी पी दर्ज कर ली है। जांच में सामने आया है कि जब विनय चौबे हजारीबाग के डीसी थे, तब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर विनय सिंह के परिवार को जमीन आवंटन में अवैध लाभ पहुंचाया। खास महल की जमीनें, जो कि सरकारी और आवासीय प्रयोजन के लिए आरक्षित थी, उन्हें गलत तरीके से निजी उपयोग के लिए हस्तांतरित कर दिया गया। साथ ही वन भूमि अधिनियम के उल्लंघन की पुष्टि भी जांच में हुई है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि इन जमीनों के बदले में विनय चौबे की निजी फायदे हुए, जिनका हिसाब डीए केस की जांच में जुड़ रहा है। एसीबी की इस पूरे मामले में चौबे की भूमिका और निर्णय प्रक्रिया की गहराई में पड़ताल कर रही है, क्योंकि ये साफ तौर पर एक भ्रष्टाचार और मिलीभगत का मामला बनता जा रहा है। शराब घोटाले की बात करें तो यह घोटाला झारखंड में सरकारी शराब वितरण नीति में बदलाव से जुड़ा है। आरोप है कि आईएएस विनय चौबे ने कुछ निजी कंपनियों से सांठगांठ कर ऐसी नीति बनाई जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में अब तक चौबे समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों, शराब कारोबारियों और यहां तक कि पूर्व आईएएस अमित प्रकाश को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। घोटाले में शामिल कंपनियों और व्यक्तियों की एसीबी और ईडी द्वारा लगातार जांच की जा रही है। इस केस में राजनीतिक संरक्षण के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि कई फैसले ऐसे समय पर लिए गए जब चौबे मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम पदों पर थे। इस वजह से विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वह इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है और छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बना रही है। डीए केस में फॉरेंसिक ऑडिट, बैंक खातों की जांच और प्रॉपर्टी दस्तावेजों की छानबीन के बाद अब विनय चौबे की संपत्ति जब्ती की तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच तेज कर दी है, जिससे ये साफ होता जा रहा है कि ये केवल एक आधिकारिक मामला नहीं, बल्कि एक संगठित भ्रष्टाचार नेटवर्क है, जिसमें अफसर, कारोबारी और अन्य प्रभावशाली लोग शामिल हैं। जनता और प्रशासन दोनों की नजर में अब इस बात पर है कि जांच कहां तक पहुंचती है और क्या राज्य में वास्तव में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो पाएगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।